खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रहबरी और रहनुमाई में अपनी लाइफ को गुजारते हैं तो हम इस मुआशरे में ना रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर कभी ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक मदर डे के मौके पर माँ एक खुदा की तरफ से अनमोल गिफ्ट है। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा जो मैसेज है ये खास तौर पर आज की न्यू जनरेशन के लिए है, आज के बेटे और बेटियों के लिए है, ताकि वो मदर डे के मौके पर अपनी अपनी माँ की ऑनर रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। सो मेरे अजीजों, जब हम इस मुआशरे पर बखूबी गौर करते हैं तो मदर डे के मौके पर पूरी दुनिया में हर फर्द बशर अपनी अपनी माँ को खराज तस्सीम पेश करते हैं और अपनी अपनी माँ के साथ मुख्तलिफ तरीकों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अपनी अपनी माँ को अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई कोशिश करता है कि उनको गिफ्ट दिया जाए। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। बुजुर्ग दाऊद का बेटा जिसका नाम सुलेमान था, जिसको खुदा ने हिकमत और दनाई और दानिशमंद दिल अता किया था। इमसाल की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक का 25 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमान रहेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान कर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर लफ्ज जो आपको सुनने में मिला है वो है अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालिदा को शादमान रख। मेरे अजीजों, बेटे और बेटियां होते हुए आज इस कलाम मुकद्दस की रोशनी में अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। क्या नंबर एक तो हम सादक की जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब हूं। सादिक का मतलब है खुदा से डरने वाला। सादिक का मतलब है रासबाज लाइफ गुजारने वाला। सादिक का मतलब है खुदा के अहकामात की हदूद में रहकर इस मुआशरे में अपनी जिंदगी बसर करने वाला। उसको सादिक कहा गया है और बाइबल बयान करती है सादिक का बाप जो है वो नहायत खुश खुरम होता है, क्योंकि उसका बेटा जिस पे उसने बड़ी मेहनत की है, उसकी वालदा जिसने उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा है, आज वो बरसरे रोजगार है, आज वो तालीम याफ्ता है, आज वो अच्छे औहदे पर फायज है। मेरे अजीजों, अगर आप वाकई सादक हैं
तो फिर जरूरत है कि आप अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। और इस बात को मत भूल जाएं कि अगर आप आज एजुकेशन की अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर चुके हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी माँ और बाप की दुआएं हैं, इसमें आपके माँ और बाप की अनथक मेहनत जो है वो सर्फ हुई है। अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर फायज हैं तो मत भूल जाएं कि आपकी माँ आपको सुबह सवेरे उठकर खाना बनाकर, नाश्ता बनाकर देती थी। अगर आपके पास अच्छा घर है तो मत भूल जाएं कि इसमें आपके माँ और बाप की अनथक मेहनत है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो मत भूल जाएं कि इसमें आपके माँ और बाप का बड़ा अहम किरदार है। आपकी माँ ने रात को जाग जाग कर आपकी परवरिश की और आज आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए मेरे अजीजों, अक्ल का बादशाह सुलेमान कहता है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर और अपनी माँ को शादमान रख, उसको खुशो खुरम रख। अपनी माँ का जिंदगी के उन अयाम में जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उस वक्त भी उसका आपने ख्याल रखना है, उसको शादमान रखना है, उसको खुशो खुरम रखना है। जिस तरह बचपन में आपकी माँ आपको खुशो खुरम रखती थी, जो कुछ भी आप कहते थे वो आपके लिए मुहैया करती थी। आज जब आप बरसरे रोजगार हैं, आपको अच्छा मुकाम हासिल है, खुदा ने आपको हर तरह की बरकत से नवाजा हुआ है, तो मेरे अजीजों, आपके लिए साल बाद मदर डे नहीं है, आपके लिए हर रोज मदर डे है। आपने हर रोज अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, माँ की इज्जत करनी है, माँ के पास बैठकर खाना खाना है, माँ के साथ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करना है और आपने जहां तक मुमकिन हो सके अपनी माँ को शादमान खुश खुरम रखना है। और अपनी माँ के साथ जिस तरह माँ आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी, आपने भी अपनी माँ के साथ उसी तरह मोहब्बत का इजहार करना है। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत जो है ये 4 किस्म की हमारे सामने पेश की गई है। एक वो मोहब्बत है जो अगापे कहलाती है, जो बेलौस मोहब्बत है, जो खुदा को इंसान के साथ है और माँ बाप को अपने बेटे और बेटियों के साथ है, जिसमें कोई लालच नहीं होता। फिर एक और मोहब्बत है जिसको फिलिया कहा जाता है, ये पाक और पकीज़ा मोहब्बत कहलाती है, जो दोस्तों के दरमियान होती है, मियाँ बीवी के दरमियान होती है। फिर एक और मोहब्बत है जिसको स्टोरगे कहा जाता है, ये भी पाक और पकीज़ा मोहब्बत होती है, जो कि खानदानी मोहब्बत होती है। बहन को भाई से, भाई को बहन से, माँ को बेटी से और फिर बेटी को माँ से। इसी तरह एक और मोहब्बत होती है जिसको एरोस कहा जाता है। ये है तो ये भी मोहब्बत, मगर इस मोहब्बत के अंदर लालच छुपा हुआ है। इस मोहब्बत को मतलबी मोहब्बत कहा जाता है। मेरे अजीजों, आज के नौजवान बेटे और बेटी से मैं मुखातब हूं और उनसे सवाल करता हूं, आपके अंदर कौन सी मोहब्बत अपने माँ और बाप के लिए है? कहीं वो मोहब्बत तो नहीं जो मतलब की मोहब्बत कहलाती है?
कि 1 साल के बाद अपनी मां के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? मेरे अजीजों, नहीं। हमने अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट हर रोज हर लम्हा करनी है और करते रहना है जब तक वो इस दुनिया में हयात हैं। जहां तक मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हमें एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बाइबल मुकद्दस में से मिलता है। रवाना यस्सु अल मसीह जो कि हमारा मुनज्जी आलम है, जब हम उसकी हयात तैयबा पर गौर करते हैं तो जब यस्सु अल मसीह को मसलूब किया जा रहा था, जब उनको स्लीप पर लटकाया हुआ था, हाथों और पांव में कील लगाए हुए हैं, सर के ऊपर कांटों का ताज पहना हुआ है, बदन से खून रिस रहा है, मगर इन सारी बातों के बावजूद वो अपनी मां को नहीं भूला। वो हवास बख्ता नहीं हुआ, बल्कि पूरे होशो हवास से उसने अपनी मां को मुखातब किया और फिर अपनी मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक बड़े अच्छे दोस्त, अपने अच्छे शागिर्द यूहन्ना को सौंप दी। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारका को आपके सामने तलावत कर दूं, क्योंकि यस्सु अल मसीह को अपनी मां की फिक्र थी और आज इसी पैटर्न को हमने भी अपनी जिंदगी में लेना है और हमने भी अपनी अपनी मां की फिक्र करनी है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको इज्जत देनी है और उनको खुशो खुरम रखना है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 26। यस्सु अल मसीह ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा कि आज से ये तेरी मां है। मेरे अजीजों, हमारे हालातों वाकयात कैसे भी क्यों ना हो, आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हो, आप दुखों के हालत में से गुजर रहे हो, आप तंग दस्ती में से गुजर रहे हो, आपने अपनी मां की फिक्र करनी है और अपनी मां को खुशो खुरम रखना है। और फिर जब आप अपने मां और बाप की रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं तो मेरे अजीजों, इसमें नंबर 1 आपका भला है, नंबर 2 इससे आपकी उम्र दराज होगी। सो मेरे अजीजों, आज के इस मदर डे के मौके पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि सिर्फ अपनी मां के साथ साल बाद मदर डे के मौके पर अपनी मोहब्बत का इजहार न करें, बल्कि अपनी मां की हर रोज फिक्र करें और उनको हर रोज खराज तहसीन पेश करें और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकली तौर पर करें और जहां तक मुमकिन हो अपनी मां को शादमान रखें, खुश खुरम रखें और अपने मां और बाप की इज्जत करें। इससे पहले अगर आप सादत की जिंदगी नहीं गुजार रहे तो आज इस मदर डे के मौके पर मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें,
जिस तरह वो अपनी माँ की फिक्र करता था, आप भी अपनी माँ की फिक्र करें और अपनी माँ के और बाप के ताबेदार रहकर और आसमानी बाप के ताबेदार रहकर, कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं, ताकि जमीन पर आपका भला हो और इस जमीन पर आपकी उम्र दराज हो। खुदा आप सबको इस मदर डे के मौके पर अपने माँ को खुश खुरम रखने की तौफीक अता करे और अपने माँ और बाप की इज्जत और आनर करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको, जितनी भी इस वक्त मेरी माएँ, बेटियां, बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आप सबको मदर डे के मौके पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और आपको सलाम पेश करता हूं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरतों से माला माल करे।